तबस्सुम से जानती है। तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है माफी, हम एक दिन तेरे बादलों में मरेंगे। पत्थर को दिल बनाएगा और तोड़ जाएगा, अपना नशा लगा के तुम्हें छोड़ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूछो पाकिस्तान। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं कोई आईक्यू या जनरल नॉलेज के सवालात करूंगी आज के दिन, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि मार्का हक की मुनासिबत से जो है वो मुशायरा मुनक्किद किया गया है कराची एक्सपो सेंटर में। और ये जो मुशायरा है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध और टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चनेसा की जानिब से ये मुनक्किद किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अवाम जो है वो ये साबित कर रही है कि हम वो कौम हैं जो कुर्बानी देना भी जानती है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है। इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में जो है वो जश्न का समा है, हर तरफ चिरागा हैं, सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो यहाँ पर लहरा रहा है। और नाज़रीन, पाकिस्तान वो मुल्क है, पाकिस्तान वो वतन है जिसको हासिल करने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके दिफा के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा कुर्बानी दी गई है हमारी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से, हमारी पाकिस्तान की आवाम की जानिब से। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी अफवाज पाकिस्तान का इसमें बड़ा रोल है तो गलत ना होगा, क्योंकि हमने देखा कि जब ऑपरेशन बुनियानुल मसूद शुरू हुआ, जब मार्का हक की बात आई, जब ये इंडिया ने ये जुर्रत की और नापाक अज़ाइम से पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, तो हमने देखा कि हमारी पूरी कौम, पूरी अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी थी। ना सिर्फ ये बल्कि हमने ये भी देखा कि जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे वो सिंध की हो, पंजाब की हो, बलूचिस्तान की हो, तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो एक पेज पर आ गई थी। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि भारत को ये बावर कराया जा सके कि तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो हमारे दरमियान दरारें पैदा करने की, लेकिन जो हमारी अवाम है, जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, जो हमारी अफवाज है, वो सब इस वतन की हिफाजत के लिए यकजा हैं और हर सू इस वतन की दिफा के लिए अपनी जानों की जो कुर्बानी है वो देते रहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंज दो आलम से गिरा पाते हैं, तो यकीनन गलत ना होगा। अभी मेरे साथ अवाम मौजूद है, यहाँ पे सूबाई काबीना मौजूद है सिंध की, हम उनसे बात करेंगे, अवाम के पास जाएंगे, ख़वातीन से बात करेंगे और उनका जज्बा जानेंगे और शौरा कराम से भी बात करेंगे। और यकीनन आप उनका इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो कौन से शौरा कराम है जो यहाँ पर हैं। वैसे तो लोगों ने एड्स में देखा था, लेकिन हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनका जज्बा जानेंगे और उनसे यकीनन हम कोई ना कोई शेर भी सुनेंगे। तो आप चलिए मेरे साथ अवाम के दरमियान चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सुभान अल्लाह, फरहान भाई, सईद भाई, क्या मेला सजा दिया यार आपने। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मर जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। बेहतर है कि मत कीजिए ऐलाने मोहब्बत, ऐलाने मोहब्बत में है नुकसान मोहब्बत। जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे पीछे आवाम का जम्मे गफीर है जो कि बहुत ज़्यादा जोशो खरोश दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ ख़वातीन बैठी हुई हैं, ज़रा हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो मुशायरा इस वक्त मुनक्किद किया जा रहा है मार्का हक के ऊपर, ऐसे इसके ऊपर इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है और नामवर शौरा कराम यहाँ पे आए हैं और ये भारत को पैगाम दिया जा रहा है कि जी हम आज़ाद कौम है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो भारत को मालूम है कि पाकिस्तानी जज्बा जुनून से भरपूर हैं। इनका मुकाबला दुनिया की कोई कौम नहीं कर सकती। और ये मुशायरा मार्का हक का मकसद ही यही है कि हम भारत को बता दें
कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन पाकिस्तान से ना जीत सकते हो और ना इनको हरा सकते हो। ये तुम जितनी गीदड़ भपकियां दो या ये कहो मोदी साहब ये कहें कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पुराने भूल के 3 साल बाद निकाल रहे हैं, सब गलत। अच्छा मुझे बताएं, आपके घर के ऊपर से ड्रोन उड़ा था? आपके घर के ऊपर से ड्रोन गया, आपने देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो अभी भारत अगेन जो है वो अपने ड्रोन्स भेज रहे हैं यहाँ पे, आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि दोबारा जो वो कोशिश कर रहे हैं उसको क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी अवाम की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान की हर अवाम के बच्चे की तरफ से ये पैगाम है कि कोई ड्रोन नहीं, कुछ नहीं, ये सिर्फ मोदी की गीदड़ भपकियां हैं, जिसमें पाकिस्तान का मर्द हक के अलावा एक बच्चा जो है वो भी ये कहेगा कि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान इज नंबर 1। पाकिस्तान बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, यहाँ पे आवाम पुरजोश है। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। अभी मुशायरे में भी हम शोरा कराम से भी कोशिश करेंगे बात करने की। आवाम के दरमियान जाएंगे, जो यहाँ पे सूबाई काबीना आएगी, हम उनसे भी बात करेंगे, उनका जानेंगे कि वो क्या कहेंगे और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमारे दुश्मन भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो कि अगेन एंड अगेन कोशिश करता है कि पाकिस्तान की आवाम को डरा सके, लेकिन वो हर मर्तबा नाकाम होता है। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं, हम ज़रा इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आज के जो मुशायरा है उसका क्या मकसद था। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट, मेरा नाम यास्मीन भट्ट है। आज का ये जो मार्का हक है, ये इतना अच्छा, हमारे फरहान गनी भाई को अप्रिशिएट करूँगी, शहीद भाई को, कि जिन्होंने जश्न आज़ादी को मनाने के लिए हम तमाम लेडीज़ जेंट्स पूरे शहरियों को इकट्ठा किया है, और ये एक अच्छा इवेंट है और इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट होने चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ये मुशायरा मार्का हक मुनक्किद किया आप लोगों ने, इसके पीछे क्या सोच थी, क्या पर्सपेक्टिव था, क्या नज़रिया था जो ये सोच के ये मुशायरा मुनक्किद किया गया? देखिए, इसके पीछे मार्का हक नाम भी इसी वजह से दिया गया, जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमले किए, उसके बाद हमने जिस तरह इंडिया को शिकस्त दी, तो उसके बाद तो ये हमारा हक बनता है ना, मार्का के हक के नाम पे इस तरह आलीशान जश्न मनाया जाए, ताकि तमाम पाकिस्तानियों को एहसास हो कि हम मुसलमान पाकिस्तानी कौम एक है और अपने इंडिपेंडेंट डे को मनाने का हर तरीका जानते हैं। क्या कहेंगी जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो पहले एक बटी हुई थी, हम देख रहे थे कि नौजवान नस्ल बटी हुई है, आवाम बटी हुई है, जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जब सामने आया इंडिया की जानिब से, हमने देखा कि पूरी आवाम, पाकिस्तानी आवाम एक हो गई, एक पेज पे खड़ी हो गई। क्या कहेंगे, क्या समझती हैं आप कि इससे क्या साबित होता है, इंडिया को क्या पैगाम जाता है कि हम एक मुत्तहिद कौम है? हमारा पैगाम ये ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम, बल्कि मेरे ख्याल में तमाम अलग अलग जमातें जिनकी किसी भी जमात से ताल्लुक है, जब बुरा वक्त आया तो हम तमाम जमातें साथ हो गए। पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन, और आपने खुद देखा होगा कि जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में अपनी उम्र के मुताबिक इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो हम तमाम अपने वतन की सलामती के लिए हम सब एक पेज पे और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। चले, कोई पाकिस्तान के ऊपर, अपने वतन से मोहब्बत के ऊपर कोई शेर अगर आपको याद है जो आप सुनाना चाहती है, शेयर करना चाहती हैं, जो आपके जज्बात की अक्कासी करता हो, वो आप हमसे शेयर करें। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए, और अपनी पार्टी के लिए, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लिए भी हमारी जान, हमारा सर हाजिर है। ठीक है जी, बहुत तो फिर पाकिस्तान है, बिल्कुल पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है नाजरीन। और हम इनसे बात कर रहे थे, ये प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन हैं, और ये अरेंजमेंट्स को देख रही थी यहाँ पे, और उन्होंने कहा है कि जिस मुशायरे को जो मुनक्किद किया है वो इस मकसद के साथ किया है कि हम भारत को ये बता सकें और ये साबित कर सकें कि हम एक ज़िंदा कौम है, हम मुसलमान ज़िंदा कौम है, और हम मुसलमान जितने भी पाकिस्तान में, चाहे वो मजहबी गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, हम सब मुत्तहिद हैं, हमारे दरमियान में कोई तफरका नहीं है। अगर कोई दुश्मन पाकिस्तान पे मैली आंख से देखेगा, मैली आंख से नज़र डालेगा, तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि फिर 6-0 वाली जो बरतरी है वो पाकिस्तान हासिल करेगा, और इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में सिर्फ मुंह छुपाता फिरेगा। अच्छा जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और खातून मौजूद हैं, ज़रा इनसे जानते हैं इनके क्या जज्बात हैं मार्का हक को लेकर,
और जब हमने देखा कि इंडिया ने जो है वो 9 मई को एक नापाक अज़म के साथ पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, तो जिस पे हमारी पाक अफवाज ने जैसा बुनियाद मरसूस ऑपरेशन का आगाज़ किया और ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के ऊपर कोई मैली नज़र से नहीं देख सकता। क्या कहेंगी, आपके उस वक्त क्या जज्बात थे? आप उस वक्त जाग रही थी, आप खबरें देख रही थी, क्या कहेंगी इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रोग्राम वाक़ा अक़ से जो हमारे आला क़यादत ने ये इंतज़ाम किया है, तो जिसके हवाले से इस वक्त हम यहाँ जमा हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सोल्जरों को दोनों हाथ से सलूट करती हूँ और मैं दिल से उनको मुबारकबाद देती हूँ। और वो प्यार, वो जज्बा और वलवला जो हमारे अंदर उनके लिए है, तो शायद कोई भी ना हो। इस वक्त हम अपने घरों में इतनी सुकून की नींद सो रहे होते हैं और वो बॉर्डरों पे हमारा ख्याल रख रहे होते हैं। सिर्फ उनकी वजह से आज हम अपने मुल्क में महफूज, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून की नींद सो रहे होते हैं। दूसरी ये बात कि ये मुशायरा हमारे पार्टी के आला क़यादत ने रखी है, पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से रखी है। तो मैं इस हवाले से ये कहूँगी कि ये हमारे आबा व अजदाद की बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। हम जैसी बहुत सारी बेटियों की इज़्ज़तों को मजरू करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने खून की नहरें बहा दी पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। तो मैं अपने वतन पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं अपने तमाम पाकिस्तानी लोगों को ये मैसेज दूंगी कि ये वतन हमारा है, हमें पास बाँ इसके। और बिल्कुल। अच्छा, चले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूल जब स्टार्ट हुआ है, सैटरडे को ये सैटरडे की सुबह को और फ्राइडे नाइट को ये वाक़या हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, आप मुझे बताएं उस वक्त आपके क्या जज्बात थे जब पता चला कि पाकिस्तान ने जो है उनकी उधमपुर बेस को तबाह कर दिया है और अगेन एंड अगेन हमारे पास खबरें आ रही थी कि इंडिया को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है? उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? मेरे दिल में एक माँ वाला जज्बा था अपने वतन के लिए और उन सोल्जरों के लिए। मेरे दिल में ये बहुत बड़ा जज्बा था कि काश मैं वहाँ होती और उनका माथा चूम के ये उनको दोनों हाथ से सलूट करती। जाते जाते एक आशार में अपने वतन के लिए, वतन वालों खुदा हाफिज, कपस में ले चली गर्दिश, वतन में घर अंधेरा हो तो मेरा घर जला देना। वाह भाई, क्या बात है। नाज़रीन, जैसे कि यकीनन आप लोगों ने भी विटनेस किया होगा कि जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूल स्टार्ट हुआ है तो पूरी पाकिस्तानी अवाम जाग रही थी और जिंदा दिली के साथ जाग रही थी और भारत को ये पैगाम दे रही थी कि हम डरते नहीं हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ एक यहाँ पर लड़की मौजूद है। हम इनसे ज़रा जानते हैं कि जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूल का आगाज़ हुआ तो इनके क्या जज्बात थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि जब ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूल का आगाज़ हुआ है और आप जाग रही थी, आप खबरों से बाखबर थी, देख रही थी, तो क्या दिल में क्या जज्बात थे? एज अ पाकिस्तानी हर किसी जैसे हर किसी के दिल में जज्बात थे पाकिस्तान के लिए, वैसे ही सेम मेरे दिल में भी थे। मेरा बस चला था उनकी जगह पे मैं चली जाती, इतनी मतलब आपका दिल करता कि आप बॉर्डर पे चली जाओ? मेरा दिल करा था मैं चली जाती, मुझे जहाज़ देता, मैं जाके इंडिया को ना ख़त्म कर देती। तो मुझे बताएं कि जब आपको पता चला कि पाकिस्तान जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, यहाँ से मिसाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, उस वक्त आपने क्या, आपको फ़ख्र महसूस हुआ अपनी अफवाज के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पाक आर्मी, क्योंकि मैं खुद पाक आर्मी से बिलोंग करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली, तो मुझे तो इतनी खुशी हुई और एक अलग से जज्बा आपके अंदर होता है। और जब आप उसी फैमिली से हो, पाक आर्मी से, फिर तो आपका जज्बा ज़बरदस्त हो जाता है, बल्कि डबल हो जाता है। तो बस ऐसे ही मेरा भी जज्बा था और मैं चाह रही थी बस हमारे लिए, हमने दुआ की अपने मुल्क के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतह हुई। ये जो मुशायरा मुनक्किद किया गया है, आपके फेवरेट शायर यहाँ पे कौन से हैं जिनको आप सुनने आई हैं? मैं तो ये अली को सुनने आई हूँ, इनकी मैंने बहुत सारी पोइट्री सुनी, ये बहुत अच्छी पोइट्री करते थे। कोई शेर आता है अली ज़रिया? मुझे ज़्यादा शेर आती नहीं, लेकिन मुझे सुनने में अच्छा लगता है। कोई एक जो आप वतन के लिए, कोई आप यौम आज़ादी के ऊपर कोई शेर आप सुनाना चाहें? हाँ, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनके खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इसी हवाले से नाज़रीन हम यहाँ पे ज़रा लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं। यहाँ पर जो जेंट्स हज़रात हैं उनके लिए एक अलग एरिया मुख्तस किया गया है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो उस साइड पे जो है वो जितने भी हैं वो मर्द हज़रात वहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर जितनी भी हैं वो ख़वातीन बैठी हुई है। और आप देखें कि फैमिलीज़ के लिए बड़ा अच्छा है कि वो ऐसे इवेंट्स में शिरकत कर सकते हैं और अपने वतन से मोहब्बत को जो है वो इजहार कर सकते हैं उसका, और साबित कर सकते हैं इंडिया को, ये बता सकते हैं कि हम एक जिंदा कौम है और हम एक बेखौफ और नडर
जो है वो कौम है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? जी बिल्कुल। सर हम देख रहे हैं कि अवाम का जमे गफीर है, अवाम पुरजोश नजर आ रही है। मार्का हक में हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिए, क्या कहेंगे इस हवाले से, अवाम को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मार्का हक में जब भारत के खिलाफ हमने कामयाबी हासिल की और उनको बड़ी जिल्लत में शिकस्त दी, उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार बुलंद हुआ और उसके बाद पहला जश्न आज़ादी है और इसको जिस अंदाज में मनाया जाना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि उसी अंदाज में पूरी पाकिस्तानी कौम मना रही है। कल हैदराबाद का जो कॉन्सर्ट था उसमें लाखों अफराद वहाँ मौजूद थे और आज भी जो मुशायरा हमारा है उसमें आप देखें कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं। तो इस बात को साबित करता है कि जो जोश व खरोश हमारे अंदर होना चाहिए था जश्न आज़ादी के लिए वो मौजूद है। अच्छा, हमने मार्के हक में ये भी देखा है कि तमाम जितनी भी पार्टीज थी, सियासी पार्टीज मुत्तहिद हो गई। हमने देखा कि हमने भारत को ये दिखा दिया कि चाहे हमारे आपस के जितने मर्जी इख्तिलाफात हो, हम उनको नज़रअंदाज करेंगे जब भारत की बात आएगी, जब दुश्मन की बात आएगी। इस हवाले से क्या कहेंगे, हमारी यकजहती कितनी मजबूत है? देखें, मुझे उम्मीद है यहाँ भी आज मुशायरे में भी आपको तमाम सियासी लीडर्स जो हैं मुख्तलिफ जमातों के लोग मौजूद होंगे। यहाँ जो पंडाल है इसमें भी देखें, वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हमने नहीं बुलाया, आपको पीपल्स पार्टी का झंडा नजर नहीं आएगा। हमने कहा कि पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए और इसमें यकीनन जो यहाँ बैठे हैं वो सारे शहरी हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक हो सकता है और हो सकता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो क़यादत है वो भी यहाँ पर नजर आए आपको। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि जो भारत है वो एक नए तरीक़ेकार अपना रहा है। अभी हमने देखा कि कुछ दिन कबल लाहौर में ड्रोन मार गिराया, अगेन भारत की जानिब से शरारतें की जा रही है। आप भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ऐसी जरूरत दोबारा ना करे? देखिए, भारत ने जो पहले भी झूठ बोले, बेनकाब हुए, उनको ना भारतीय शहरियों ने माना ना दुनिया ने माना और ये तो सफ़ेद झूठ है। पूरी दुनिया मान चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए थे, सारी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। तो अब उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया तो छोड़ दें, भारतीय शहरी उनकी बात नहीं मानेंगे। आप क्या कहेंगे, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं? नहीं, अब तो पाकिस्तान भारत तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि हम सईद गनी साहब से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बोला है कि भारत को चाहिए कि वो तस्लीम करेंगे, जो हमने उसके 6 तैयारे गिराए हैं उनको माने और यही एक जब एक जंग होती है तो हार और जीत उसका मुकद्दर होता है। आप में से जो भी अगर किसी ममालिक के दरमियान जंग होती है तो उसमें या तो कोई हारता है या कोई जीता है और जो हारता है उसको चाहिए कि वो अपनी हार तस्लीम करे, इसी में उसका बड़ापन है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे नौजवानों के सबसे पसंदीदा शायर इस वक्त मौजूद हैं और यकीनन आप भी बेताब हो रहे होंगे इनका लहजा सुनने के लिए, इनके शायर सुनने के लिए। तो हम ज़रा इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो मार्का हक के हवाले से मुशायरा मुनक्किद किया गया, इस हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मुझे बताएं कि ये जो मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चनेसर की जानिब से, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि ये कराची का सबसे बड़ा मुशायरा है। वाह, क्या बात है। मैं 2005 से यहाँ पर आ रहा हूँ कराची में और ये सबसे बड़ा मुशायरा मैं ये देख रहा हूँ। इसमें इतने हज़ारों की तादाद में लोग हैं और यौम आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से ऐसी तकरीबात मज़ीद होनी चाहिए और इस पर सिंध गवर्नमेंट जितनी भी इसको दाद दी जाए वो कम है। बिलाशुबा ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब हुकूमतें लिटरेचर के साथ खड़ी होती हैं तो पूरी आवाम जुड़ जाती है आके, तो ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो मार्का हक जो हुआ है और हमने देखा कि हमारी पाक अफवाज ने कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, उसके ऊपर क्या कहेंगे, आपके क्या जज्बात हैं? जब आपको पता चला कि पाकिस्तान जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, मिसाइलों की बारिश की जा रही है भारत के ऊपर, तो क्या जज्बात थे आपके? जो वक्त आया तो सब ने देखा, अली अकेला ही डट गया है, वो जिसको लड़ना था पहली सफ में वो सबसे पहले पलट गया है। क्या बात है, क्या बात है। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनके बारे में जिसको गलत फहमी थी उन्होंने वो गलत फहमियाँ धो के साफ़ कर दी हैं। पूरी दुनिया में हर पाकिस्तानी का जो बाहर मौजूद हैं उनका सर फ़ख्र से बुलंद है, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है और अपनी मिट्टी के लिए जज्बात रखना सबसे बड़ी हुब्बुल वतनी है। अच्छा, जब आपने देखा कि हमारी जो आवाम है वो मुत्तहिद हो गई है, हम कुछ हफ्ते की बात कर लें कि उस मार्के से पहले कुछ हफ्ते कबल ही हमारी आवाम में इतना तफरका था, इतने ज़्यादा वो एक दूसरे से जुदा जुदा थे, जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ आवाम मुत्तहिद हो गई, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दुश्मनों की गलत फहमियाँ हैं, अंदरूनी और बैरूनी तमाम दुश्मनों की गलत फहमियाँ हैं। इस वतन की तरफ जब भी किसी ने आँख उठा के देखा है ना, वो बच्चा हो या बूढ़ा, वो सारे एक होकर जमा हो जाते हैं और यही हमने बताया। अच्छा, हमने ये भी देखा कि मीम्स भी बहुत बनी थी। उस हवाले से क्या कहेंगे? नौजवानों ने जो सोशल मीडिया के जो नौजवान हैं उन्होंने जो रोल प्ले किया है, क्या कहेंगे, उनके लिए कोई पैगाम दे दें? मैं समझता हूँ कि वो इस जंग में, इस मार्के में बराबर के शरीक थे, हरावल दस्ता रहे हैं। सबसे पहले जो दुश्मन को मार पड़ी है वो सोशल मीडिया पे पड़ी है, उसके बाद फिर हमारी फ़ौजों ने उनके जो है वो तीए पांचे उड़ाए हैं। मैं तो चूँकि हम अमन की बात करते हैं, शायर हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। हमने इस फ़लसफ़े पर अमल किया है कि भाई
आप हमें मत छेड़ें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम तो आखिरी टाइम तक कह रहे थे कि आप हमें ना तंग करें, आप हमें ना छेड़ें, हमें ना आजमाएं। अच्छा, कोई अच्छा सा शेर जो आप डेडिकेट करना चाहते हैं हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी अफवाज पाकिस्तान को? मैं अपनी आर्म फोर्सेस को और पूरे पाकिस्तान को और एक एक बच्चे को मैं ये शेर डेडिकेट करना चाहूँगा कि तू तो फिर अपनी जान है, तेरा तो जिक्र क्या, हम तेरे दोस्तों के भी नखरे उठाएंगे। वाह भाई, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अली ज़रियोन हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हम अमन का पैगाम देने वाले लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें छेड़ा जाएगा, तंग किया जाएगा तो फिर हम ऐसा जवाब देंगे कि उनकी आने वाली 10 नस्लें याद रखेंगी। और भी लोग हैं जी, और भी लोगों से बात करते हैं और यकीनन हम जो है आपको बताएंगे कि जो इस वक्त आवाम का जोश जज्बा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ उमैर नजमी साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, बिल्कुल, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। मुझे बताएं कि जो मुशायरा मुनक़िद किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कैसा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और जो टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है चनेसा की जानिब से, कैसा देखते हैं? और जो आवाम का जो जोश व जज्बा आप देख रहे हैं कि किस हद तक बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक शायर हूँ, मेरे लिए शेर व अदब की तरवीज और जो इसकी तरक्की है वो हमेशा खुशी का बायस होती है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, इनिशिएटिव लिया इतना बड़ा, और शायरी को, मुशायरे को इतने बड़े लेवल पे मैनेज करना और इसका ऑर्गेनाइजेशन करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़, कानों में पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, इतना शोर है यहाँ पे, इतने अवाम माशाल्लाह आ चुके हैं। हुकूमत ने एक कदम लिया, अवाम ने 2 कदम आगे लिए हैं, तो ये अच्छा लगा देख के कि अदब की तरक्की जो है वो भी इनका मंशूर में शामिल है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, और मेरा इनको पूरा क्रेडिट को देना चाहूँगा। बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा है। अच्छा, हमने देखा है कि जो पाकिस्तान का ख्वाब था वो भी एक शायर ने देखा, अल्लामा इकबाल ने। अब आप लोग भी शायर हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि कैसा रोल प्ले कर सकते हैं शोराए कराम ऐसी आज़ादी में, अवाम की जो फलाह बहबूद में, या उनके जो माइंडसेट को क्रिएट किया जाता है, क्या समझते हैं किस हद तक मौसर है ये? एक शायर जो होता है ना, वो सिर्फ अपने अल्फाज के ज़रिए लोगों की नफ्सियाती, माशरती, इवन के मुआशी पहलू हर तरह उनके नज़र भी होती है, और वो उनको पॉजिटिव मैसेज देते भी रहते हैं, देना भी चाहिए। हमारी भी ये कोशिश होती है कि इवन जो हमारे सरदों के अंदर लोग मौजूद हैं, मेरा गला भी फंस रहा है, कितनी वहाँ पे शोर सुनाई दे रहा है, कि हम अपने पैगाम उनको ऐसा दें कि आपस में कम से कम नफरतें कम हो सकें, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, ताकि कम से कम जो सरहदों के अंदर रहने वाले जो अपने मुल्क अफवाज पाकिस्तान के लिए, चूँकि आप शायर हैं, ठीक है, तो हम तो आपसे शेर तो सुनना चाहेंगे। अफवाज पाकिस्तान जो हमारी है उसके लिए कोई एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा शेर सुनाएं कि भारत को पता चले कि हमारी अफवाज कितनी ज़बरदस्त है। उनके लिए एक शेर है कि सफ़र से लौटें तो अपनी ज़मीन चूमते हैं, सफ़र से लौटें तो अपनी ज़मीन चूमते हैं, सफ़र से लौटें तो अपनी ज़मीन चूमते हैं, वतन के बेटे हैं, माँ की जबीन चूमते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच जी। बड़ी ही ज़बरदस्त बात की इन्होंने कि जो नौजवान हैं, जो अफवाज पाकिस्तान है, जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं, जो महाज लड़ रहे हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि जी उनकी जो जान है वो इस वतन पे कुर्बान है। और हमने ये देखा कि जब इंडिया ने ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की तो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी ज़रूरतमंदाना तरीके से, ना सिर्फ ज़रूरतमंदाना बल्कि आप समझे कि होशमंदी से काम लिया और उनके किसी भी ट्रैप में नहीं आए। इसी वाले से हम बात कर रहे थे, और भी शोरा कराम है, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या जज्बात थे जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू हुआ, तो वो क्या कर रहे थे और उनके जहनों में क्या चल रहा था। अच्छा जी, मुझे बताएं कि ये जो मुशायरा मुनक़िद किया गया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और टाउन म्यूनिसिपल की जानिब से, क्या कहेंगे किस हद तक मौसर है ये? मुझे लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं। और मुशायरे जो होते हैं बेसिकली वैसे तो एक एंटरटेनमेंट ही लगती है, लेकिन शायरी के अंदर, शेर के अंदर एक पूरी दुनिया होती है, एक पूरा जहान मानी पिन्हा होता है, और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं कि हमने देखा कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल जो हैं, उन्होंने एक सोच की, एक आवाम की सोच को तब्दील किया, आज़ादी का जज्बा जगाया। आप क्या समझते हैं कि जो आज के शोरे कराम है पाकिस्तान के, वो किस हद तक रोल प्ले कर सकते हैं आवाम में जज्बा पैदा करने के लिए? शायर हमेशा ही सोसाइटी में प्रोमिनेंट रहता है, और मुझे लगता है कि शायरी के साथ हार्मनी पैदा होती है, एक इंसान से घर तक, घर से पूरी फैमिली तक और पूरे मुल्क तक। और मुझे लगता है कि शायर ही एक किरदार पैदा कर सकता है कि वो लोगों की सोच बदल सकता है, क्योंकि वो सेंसर नहीं हो सकता। अच्छा, कोई आप शेर नौजवानों को डेडिकेट करना चाहते हैं, जो आपके फैंस हैं, जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए कोई अच्छा सा शेर अगर आप डेडिकेट करना चाहें? ज़हन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके, मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। वाह भाई, क्या बात है। और अगर आप अफवाज पाकिस्तान को कोई अच्छा सा शेर डेडिकेट करना चाहें, जो बहादुरी का मुजाहरा उन्होंने इस मार्के में किया है, तो आप किस तरह से करेंगे?
अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। ये हमारा पाकिस्तान के लिए शेर है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। और नाजरीन, इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत शेर जो है वो सुनाया है कि हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ़ में खड़े मिलेंगे। बेशक ऐसा ही है, जितनी भी हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो इस हद तक पुरजोश है और अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए एक मरतबा भी नहीं सोचेगी। एक मरतबा बस आवाज़ आए कि हमें ज़रूरत है और सारी अवाम, पाकिस्तानी अवाम जो है वो बॉर्डर पर खड़ी भी मिलेगी। और भी लोगों से बात करते हैं जी, और आपको जो है यकीनन अभी इंतज़ार होगा कि जो शोरा कराम है वो किस तरह के शेर सुनाते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर सियासतदान मौजूद हैं, सिंध की सूबाई काबीना मौजूद है, अवाम मौजूद है, नौजवान मौजूद है, उनसे भी अभी हमने बात करनी है और आपको बताना है और भारत को बताना है कि हमारी वतन का, हमारे वतन का, हमारी कौम का क्या जज्बा है। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, और तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। नाज़रीन, आप पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान मौजूद है। चूँकि यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि ख़वातीन के लिए अलग जगह मुख्तस की गई है और नौजवानों के लिए अलग जगह मुख्तस की गई है। यहाँ पर बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद है। इनका जज्बा जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि जब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद शुरू हुआ और जो मार्का हक का जो ये पैगाम हमने भारत को दिया कि हमें छेड़ना मत, हमें आजमाना मत, क्योंकि हम तैयार हैं और हमें आजमाया ना जाए। नौजवानों से चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आ जाएं। क्या नाम है आपका? रियाज। रियाज, मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है इस मुशायरे में आके? मार्का हक के नाम से ये जो मुशायरा मुनक्किद किया गया यौम आज़ादी के हवाले से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं स्पेशली, मेरा फेवरेट शायर है तहज़ीब हाफ़ी। अभी चीखे कर करके मेरा गला भी बैठ गया है। तहज़ीब हाफ़ी के लिए मैं स्पेशली आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है हुकूमत पाकिस्तान और ये मुनक्किद किया गया है। और क्या समझते हैं इस तरह के इवेंट्स और भी ज़्यादा मुनक्किद होने चाहिए? जो मुशायरे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कराची वालों का अदब से बड़ा ताल्लुक है, उर्दू ज़बान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पाकिस्तानी कौम, हमारी तहज़ीब ही ऐसी है, हमारा जो ज़बान है वही ऐसी है तहज़ीब, तो ये शायराना। अच्छा, मुझे बताएं कि जब ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद शुरू हुआ और ये नाम जो लफ्ज़ जो है हमें पता चला, तो क्या जज्बात थे जब पता चला कि जी हमारी पाक अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है? तो जाग रहे थे आप, क्या कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक एक सेकंड की न्यूज़ देख रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे कि ये क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान के साथ। अब आगे पता नहीं पाकिस्तान रहेगा या नहीं, पर हमारी फ़ौज जो है। यहाँ तक सोच लिया आपने? हाँ, असल में पहला जो हमला हुआ था ना, मैं एक एक सेकंड की न्यूज़ जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो कोई मतलब हम उम्मीद रख रहे अपनी फ़ौज से, इंतज़ार कर रहे थे। अब हमारी फ़ौज ने इतना ऐसा जवाब दिया इंडिया को फजर के टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने क्या समझते हैं कि ये जो मार्का हक हुआ है, जो नौजवान है उसमें किस हद तक मोहब्बत बढ़ी अपनी अफवाज के लिए? हमारी अफवाज पहले भी हमारी हिफाजत करती है, मुल्क की हिफाजत करती है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी हिफाजत के लिए हमेशा 24 घंटे बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है, जज्बे के साथ, और हम उनकी सपोर्ट, उनकी दुआ में शामिल हैं। ठीक है जी। नाज़रीन, हम इन नौजवान से बात कर रहे थे और भी बड़ी तादाद में यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि जो अपनी अफवाज से जो हम देख रहे थे कि जो हमारी आवाम है वो यूनिटी नहीं दिखा रही थी, लेकिन जब इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद हमारी आवाम जो है वो मुत्तहिद हो गई, एक हो गई, और हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर नौजवानों ने बड़ी जंग लड़ी है, ठीक है, आप भी उनमें शामिल थे? जी जी बिल्कुल। क्या जज्बात थे आपके उस रात जब पता चला कि पाकिस्तान जो है वो मिसाइलों की बारिश कर रहा है भारत के ऊपर? उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ खुद चले जाएं। बिल्कुल नाजरीन, हमने यहाँ पे देखा कि आवाम का जोश जज्बा जो है वो दीदनी है। आवाम ने ये साबित कर दिया है कि हम जिंदा कौम है और हम किसी से भी नहीं डरते और अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यकीनन हमारे मुल्क में मसले मसाइल तो होंगे, लेकिन जब वतन से मोहब्बत की बात आती है तो हम सर फहरिस्त होंगे, हम बॉर्डर्स पे खड़े होंगे। आपने शौहरे कराम की गुफ्तगू सुनी, आपने सईद गनी साहब की गुफ्तगू सुनी, सूबाई काबीना जो यहाँ पर मौजूद थी उनकी गुफ्तगू सुनी, और यकीनन इससे ये साबित होता है कि भारत जिस हद तक कोशिश कर ले वो हमारे दरमियान दरारें पैदा नहीं कर सकता है। ये पूरी अवाम जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है वो मुत्तहिद है और एक ही पैगाम दे रही है कि हम पाकिस्तान की खातिर जान कुर्बान करने से दरेक नहीं करेंगे, ना लेने से दरेक करेंगे, ना जान कुर्बान करने से दरेक करेंगे। वो एक बड़ा ही मशहूर एक बात कही जाती है जो कि मैंने अपनी वीडियोस में भी की थी कि कहने वालों ने तो ये तक कहा कि भारत की फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज से कई गुना ज़्यादा, कोई मुकाबला ही नहीं है। सुनने वालों ने तहम्मुल से सुना और मुस्कुरा कर
जवाब दिया कि जानते हो पाकिस्तान की आवाम कितनी है, ये तमाम की तमाम हमारी फ़ौज ही तो है। इस कौम को फ़ौजी बनने के लिए बाकायदा किसी फ़ौज में भर्ती नहीं होना पड़ता। इस धरती के हर जन्म लेने वाले को इसकी मट्टी की हिफाजत की खातिर मरना भी आता है और मारना भी आता है। इसी के साथ मुझे अपनी होस्ट इरफान अंसारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम के साथ, नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।